बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। एक व्यक्ति ने रात सपना देखा। सपने में उसे परमात्मा के दर्शन हुए और परमात्मा ने कहा, यहाँ क्यों पड़ा है, उठ, उत्तर दिशा की ओर बढ़। 3 मील आगे नदी के तट पर एक योगी की कुटिया है। उसके पास बेशकीमती पारस मणि है। तू जा और उसे ले ले, जीवन निहाल हो जाएगा। इतने में उसकी नींद खुल गई। मन बड़ा हर्षित हुआ। एक तो परमात्मा के दर्शन और जन्मों के दारिद्र्य मिटाने का उपाय। सीधे उठा, उत्तर दिशा की ओर बढ़ गया। नदी दिखाई पड़ी, साधु की कुटिया भी मिली। उसने साधु से प्रणाम करके अपने आने का प्रयोजन बताया, सपने की बात सुनाई। साधु ने कहा, बहुत अच्छा, वो मणि तुम्हें चाहिए तो ले लो, लेकिन वो मणि यहाँ नहीं है। बोले कहाँ है? बोले यहाँ से आधा मील आगे एक बरगद का पेड़ है, मैंने उसके नीचे रख छोड़ा है, तुम जाओ वहाँ से उसे उठा लो। वो गया। दूर से ही बरगद का पेड़ दिखाई पड़ रहा था। आगे बढ़ा, निकट पहुँचने पर उसे चमकती हुई मणि दिखाई पड़ी। वो लपक कर आगे बढ़ा और उमंगों से भर करके उसने उस मणि को अपने हाथ में उठाया। हाथ में उठाते ही उसके मन में एक नया विचार कौंधा। निश्चित ये योगी महान है, उसके पास इस पारस मणि से कीमती मणि भी है। तभी तो इस तरह की कीमती मणि को यूं खुले आकाश के नीचे रख छोड़ा। यदि इसके पास इससे कीमती मणि नहीं होती तो इसे आकाश के नीचे क्यों छोड़ा होता। अब जब मुझे लेना ही है तो वो मणि लूं जो इससे भी कीमती, इसे लेकर के क्या करूंगा। इस विचार के आते ही वो मणि उसके हाथ से छिटक कर वहीं गिर गई और खाली हाथ वह योगी के कुटिया में पहुंचा। उन्हें प्रणाम किया और इससे पहले कि वो कुछ कहे, योगी ने पूछा, ले आए मणि? बोले गुरुदेव, मुझे वो मणि नहीं चाहिए जिसे आप खुले आकाश के नीचे रखते हो, मुझे वो मणि चाहिए जिसे आप सहेज के रखते हो। मुझे वो मणि नहीं चाहिए जिसे आप खुले आकाश के नीचे रखते हो, मुझे वो मणि चाहिए जिसे आप सहेज के रखते हो। तो योगी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, भाई, यदि दुनिया में किसी अमूल्य मणि की ज़रूरत है तो कहीं बाहर नहीं, वो तुम्हारे भीतर है। अपने भीतर झांकोगे वो मणि पाओगे। संसार की मूल्यवान मणि का भी मूल्य है, लेकिन तेरे अंतरात्मा में जो तेरा तत्व है वो अमूल्य है। उसे कोई खरीद नहीं सकता, उसे कोई बेच नहीं सकता। अगर पाना है तो उसे ही पाओ। उसकी आंखें खुल गई। बात मैं केवल यही आप सबसे कहूँगा, मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार की उपलब्धियां अर्जित करता है और उन उपलब्धियों को अपने जीवन की मूल उपलब्धि मान करके चलता है। लेकिन संत कहते हैं, असल उपलब्धि को पहचानो। आखिरकार तुम्हारी उपलब्धि क्या है? सबसे मूल्यवान क्या है? हीरा मोती? कहते इनका भी मूल्य है। सबसे मूल्यवान जीवन है।
और जीवन के मूल्य को समझो। वो अमूल्य है, और जो इस अमूल्य का मूल्य समझ लेते हैं वे धन्य हो जाते हैं। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। धन वैभव, यश वैभव, गुण वैभव। धन वैभव, यश वैभव, पुण्य वैभव और गुण वैभव। चारों में वैभव जुड़ा हुआ है। तुम्हारी दृष्टि किस पर? ज्यादातर लोग धन वैभव को सबसे पहली प्राथमिकता देते हैं ना। और इस धन वैभव के पाने के लिए व्यक्ति अपने यश वैभव को भी ठुकराने को तैयार हो जाता है। और पुण्य वैभव और गुण वैभव तो छीन होता ही होता है। जो पैसों के दीवाने होते हैं उनके लिए पैसा ही परमेश्वर बन जाता है। वे पैसे के आगे कुछ नहीं देखते, जैसे तैसे कैसे भी पैसे हो, है ना। माना तुम्हारे जीवन के लिए धन वैभव की भी अहमियत है, उसकी उपयोगिता है, लेकिन कितनी और कब तक? बोलो। धन वैभव तो जरूरी है ना। कितनी जरूरत है धन वैभव की? कब तक जरूरत है धन वैभव की? ये सवाल हर मनुष्य को अपने मन से करना चाहिए। पूरा जीवन धन वैभव के लिए खपा देने वाला आदमी एक दिन खाली हाथ इस दुनिया से जाता है। और कभी कभी तो व्यक्ति का सारा धन वैभव जीते जी उसके देखते ही देखते उसके हाथों से चला जाता है। रोज हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। किस काम का? इस आसक्ति से जो मुक्त हो जाता है वही अपने जीवन को शाश्वत ऊंचाई दे पाता है। तो मेरे जीवन में जो धन वैभव है उसका कितना मूल्य है? क्या रखो धन वैभव को? धन वैभव का जीवन में उतना ही स्थान है जितना कि नाव के चलने के लिए नदी के प्रवाह का। नदी में पानी का प्रवाह न हो तो नाव चल नहीं सकती, ये सच है। लेकिन सदैव एक बात ध्यान रखना चाहिए, पानी नाव के नीचे है तब तक तो ठीक, जिस दिन नाव में पानी आ जाए तो खतरे से खाली नहीं। तुमने क्या सोचा है? धन वैभव के प्रति तुम्हारी दृष्टि क्या है? वह तुम्हारे जीवन के निर्वाह का साधन है या तुम उसे अपना साध्य मान बैठे हो? क्या कर रहे हो? सोचने की जरूरत है। जिन्होंने धन वैभव को साधन माना वे उसका उपयोग करते हैं और उपभोग करते हैं, और धन वैभव ही जिनके जीवन का साध्य बन जाता है वे कहीं के नहीं होते। वो पैसा ही उनकी मुसीबत बन जाता है। आप लोग पैसे का संग्रह इसलिए करते हो कि मुश्किल में काम आएगा, लेकिन विडंबना तो तब दिखती है जब पैसा ही व्यक्ति की मुश्किल बन जाता है, मुसीबत बन जाता है। ये किस काम का? साधन को साधन मानो, साध्य नहीं। धन वैभव का जीवन में कितना स्थान? कहते हैं उतना ही जितना खेत के फसल की सुरक्षा के लिए उसके चारों तरफ लगाए जाने वाले बाड़ का। खेत में बाड़ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? इसलिए कि मवेशी उसे नुकसान न पहुंचाए और फसल सुरक्षित रहे, है ना।
जीवन के लिए धन है, धन के लिए जीवन नहीं। ये बात अपने मानस में अंकित होना चाहिए। और जीवन धन से बड़ा धन है भी नहीं। तो बाढ़ काई की लगाते हैं? फसल उत्तमोत्तम लगाओ। लौंग इलायची की भी फसल होती है, पर उसकी भी जो बाढ़ होती है वो कटीली झाड़ियों की होती है ना? बाढ़ बाहर होती है। तो बाढ़ को बाढ़ रहने दो, उसे खेत मत बनने दो। कबीरदास ने बहुत सार्थक बात कही, बेढ़ा दीनों खेत को, बेढ़ा खेती खाए, तीन लोक संशय पड़ा, कहा करे समझाए। कि खेत के फसल की सुरक्षा के लिए खेत में बाड़ लगाया, और बाढ़ ही अगर खेती को खा जाए तो फिर हम क्या करें? बहुत सारे लोग हैं जिनके हृदय में पैसे के प्रति प्रबल आसक्ति होती है। पैसा जोड़ते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे एक बार आके कहा था, महाराज जी मुझे पैसे देख के बड़ी खुशी होती है। महाराज कमाने में अच्छा लगता, खर्चने की इच्छा नहीं रखती। बस जब मैं अपने पैसे के पेटियाँ भरी भरी देखता हूँ ना, तो मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। हम बोले ध्यान रखना, पैसे की प्रसन्नता आज है कल रहे कोई मतलब नहीं। जिस दिन तुझे पैसे के सदुपयोग का सुख अनुभव में आ जाएगा, उस दिन तुझे पैसे कमाने से ज़्यादा पैसे के लगाने की प्रसन्नता होगी। क्योंकि कमाने की प्रसन्नता अल्पकालिक है और लगाने की प्रसन्नता दीर्घकालिक है। खेत और बाढ़ की सीमा को समझकर चलिए। बहुत सारे लोगों के बारे में हम लोग सुनते हैं, जिंदगी भर कमाया और वहीं छोड़ के चला गया। तो धन वैभव को एक सीमा से अधिक महत्व मत देना। उपयोगिता है, मैं नकारता नहीं। तुम्हारा काम धन वैभव के बिना नहीं चलेगा, लेकिन वह तुम्हारा साध्य नहीं होना चाहिए, साधन होना चाहिए। जरूरत के लिए कमाओ, जरूरतमंदों के लिए कमाओ, उपभोग करो, उपयोग करो, उसके अलावा उसकी और कोई आवश्यकता नहीं है। ये समझ अपने अंतरंग में बिठाने वाले लोग पैसे को कमाते हैं, पर पैसे के पीछे कभी पागल नहीं होते। मैं आप सबसे केवल इतना कहूंगा, धन को अपने ऊपर हावी मत होने दो। सदैव धन पर हावी रहने का प्रयास करो। धन को अपने ऊपर हावी मत होने दो। सदैव धन के ऊपर रहने का प्रयास करो। हमारे देश में अलग अलग शक्तियों के लिए अलग अलग प्रतीक माना गया। धन के लिए लक्ष्मी को धन का प्रतीक माना गया, धन की देवी के रूप में जाना जाता है, हैं? और लक्ष्मी का वाहन क्या है? क्या है? थोड़ा जोर से बोलो। उल्लू है। समझ गए? लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। मतलब क्या करता है? जो अपने सिर पर धन को बिठाए वो उल्लू है। उल्लू किसको बोलते हैं? जिसे खुले उजाले में कुछ ना दिखे, सूरज के प्रकाश में भी जिसे कुछ ना दिखे। धन ऐसा ही तत्व है जिस पर हावी हो जाता है, उसे कुछ सूझता नहीं, उसे कुछ बुझता नहीं, वो अपना हिताहित भूल जाता है। उसके हृदय में केवल एक ही ललक, तृष्णा और प्यास रहती है, बस पैसा
पैसा पैसा, इनकमिंग हो आउटगोइंग का कोई काम नहीं। ये सोच ठीक नहीं है। तो धन पर हावी हो, धन को अपने ऊपर हावी मत होने देना। धन तुम पर हावी होगा, तुम केवल संग्रह करोगे। जिस दिन धन पर हावी हो जाओगे, संग्रह करके अनुग्रह करोगे। जिनके ऊपर धन हावी है वो केवल जोड़ता है, जो धन पर हावी है वो जोड़ने के साथ साथ छोड़ता है, औरों के हित में लगाता है। थोड़ा अपने मन से पूछो, पैसा कमाने में जितना सुख मिलता है वैसा पैसे का सद्व्यय करने का भाव होता है? पैसा कमाने की जितनी उमंग हो, पैसा लगाने में उतना ही उत्साह होना चाहिए। इस सोच के साथ कि इस धन का क्या भरोसा, आज है कल रहे न रहे, जब तक है मैं इसका उपयोग कर लूं। कुछ लोग होते भैया नहीं, जोड़ जोड़ के रखो, जोड़ जोड़ के रखो। क्यों जोड़ो? विपत्ति में काम आएगी। अब पता लगा वही विपत्ति बन गई, हो ना, पैसा ही विपत्ति। तो ऐसा किस काम का? राजा भोज के विषय में कहा जाता है वो बड़े उदार थे, तो जी खोल करके दान देने लगे, खजाना खोल दिया। मंत्रियों ने सोचा कि अगर राजा इस तरह से धन लुटाते रहेंगे तो राज खजाना बचेगा ही नहीं, खाली हो जाएगा, तो भी राजकाज कैसे चलेगा। पर राजा को बोले कैसे? तो उन्हें समझाने के लिए उन्होंने एक तरकीब अपनाया। राजा के कक्ष के द्वार पर श्लोक का एक चरण लिख दिया, आपदार्थम धनम रक्षेत। आपत्ति विपत्ति से बचने के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। राजा भोज ने देखा ये लिखा है तो समझ लिया कि हमारे ही लिए लिखा है। उन्होंने उसके नीचे दूसरी लाइन लिख दी, सताम आपदा कुतः। सत्पुरुषों के लिए आपत्ति है कहां? तो फिर मंत्री और आगे थे, उन्होंने लिखा भाई दैवात क्वचित समायाति, हो सकता है दुर्भाग्यवश कभी कोई आपत्ति आ जाए, आ सकती है। तो उन्होंने आखिरी लाइन लिखकर सबके मंसूबे पर पानी फेर दिया। उन्होंने लिखा संचिदार्थम विनश्यति। संचिदार्थ विनश्यति, जो संचय किया हुआ धन है वो एक दिन विनष्ट हो जाता है। बस बात यही है, धन का संग्रह नहीं, संग्रह के साथ अनुग्रह करो जो स्वपर हितकारी हो। तो धन वैभव जिसे अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हो, संत कहते हैं उसे नीचे के पायदान में रखना चाहिए। हर कोई आज जीवन में धन लाभ की चाह रखता है। कितने लोग हैं जो धर्म लाभ की भावना भाते हैं। हालांकि हम लोगों से कहते तो हैं महाराज जी धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दो, लेकिन ज़्यादातर लोगों के मन में यही रहता है महाराज का आशीर्वाद हो तो धन वृद्धि भी हो, है ना। संत कहते हैं धन लाभ और धर्म लाभ दोनों को ध्यान में रखो। धन लाभ के लिए तुम जितने उत्साहित हो, धर्म लाभ के लिए भी वैसा ही प्रयास करो। और जीवन में जब भी चुनाव का मौका आए, धर्म को धन से ऊपर रखो। वो साधन होना चाहिए, साध्य नहीं। धन को जीवन में कौन सा स्थान दो? धर्म के संदर्भ में जब हम विचार करें तो आप सिर में टोपी भी पहनते हैं और पाँव में जूती भी पहनते हैं। जूतियाँ कहाँ उतारते हो? घर की देहरी पर। और टोपी कहाँ रखते हो?
खूंटी के ऊपर टांग कर। टोपी आन मान मर्यादा का प्रतीक है। चाहे मैली कुचैली हो तो भी हम टोपी का सम्मान करते हैं, क्योंकि टोपी से हमारा सम्मान है। पर जूतियाँ यदि सोने की भी हो तो भी वो पाँव में ही पहनी जाती, सिर पर नहीं रखी जाता हूँगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, धन को पाँव की जूती मानो और धर्म को सिर की टोपी बना करके रखो, जीवन धन्य हो जाएगा। जो सच्चे अर्थों में धर्मात्मा है उनके हृदय में धन कभी हावी नहीं होता, वह सदैव धन पर हावी होते हैं। जिस पर धन हावी हो जाता है वो धनांध बन जाता है, उसे कुछ दिखता नहीं सूझता नहीं। और जो धन पर हावी होते हैं वो धनाढ़ बन जाते हैं। धनाढ़ और धनांध में बड़ा अंतर है। धनांध वो है जो केवल पैसा जोड़े और उसका अभिमान करे, आसक्ति में जिए, और धनाढ़ वो है जो धन संपन्नता के साथ उदारता से भर जाए, जितना कमाए उतना ही लगाए, कमाने के साथ लगाने में तत्पर रहने वाला ही सच्चे अर्थों में धनाढ़ है। मैं आप सबसे कहता हूँ, धनाढ़ बनो, धनांध नहीं। धन संपन्नता के साथ साथ उदारता भी होनी चाहिए। और ध्यान रखना, जब तक उदारता नहीं है तब तक कुछ काम भी नहीं। तो धन वैभव दूसरे क्रम में है, यश वैभव ये भी लोग चाहते कि नहीं चाहते? मेरा यश फैले, मेरा नाम हो, मेरी पहचान हो। कब होगा? जब धन वैभव का मोह त्यागोगे तब यश वैभव बढ़ेगा। जो धन पाकर उदार बनते हैं उनका यश वैभव बढ़ता है, वे विख्यात होते हैं। और जो धन केवल जोड़ के रखते हैं उनका अपयश फैलता है, वो कुख्यात होते हैं। नाम तो दोनों का है। नीतिकार कहते कीर्ति दानानुसारिणी, जितना दान करोगे उतना यश बढ़ेगा। तो यश वैभव की वृद्धि चाहते हो? बोलो, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। तो यश वैभव चाहते हो तो धन वैभव का मोह कम करो। क्या करो? है ना? धन वैभव का मोह तुम्हारा यश वैभव नहीं बढ़ने देगा। जितना जितना धन वैभव का मोह कम होगा उतना यश बढ़ेगा। मैं आप सबसे पूछता हूं, आपके सामने दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति जिसके पास अकूत संपत्ति है पर महाकंजूस है, और एक व्यक्ति साधारण है पर बड़ा उदार है। आप दोनों में किसे पसंद करेंगे, पहले को कि दूसरे को? हाँ, क्यों? उसकी संपन्नता के कारण या उसकी उदारता के कारण? बस मैं आपको एक ही बात एक सूत्र देता हूं, संपन्न नहीं उदार बनो। संपन्न व्यक्ति को लोग पहचानते हैं और उदार व्यक्ति को लोग चाहते हैं। तुम तय करो तुम्हें क्या चाहिए। संपन्न नहीं उदार बनो। संपन्न को लोग पहचानते हैं और उदार को लोग चाहते हैं। तय करो तुम क्या चाहते हो। लोग तुम्हें जाने या लोग तुम्हें चाहे? क्या चाहिए? हाँ, थोड़ा जोर से तो बोलो, अभी इतनी ठंड नहीं है। हाँ, चाहे, है ना? तो अपनी चाह घटाओगे तब तो चाहेंगे लोग। उस राह को पकड़ो, इसी से यश वैभव बढ़ेगा। सदुपयोग करो। और इन सब की बैकिंग किस में है? इसकी बैकिंग किस में? खूब धन चाहो, चाहने से मिल जाए तो हर भिखारी भी करोड़पति होना चाहता है। हो गया क्या? खूब नाम चाहो, चाहने से हर कोई सेलिब्रिटी थोड़ी होता है। हाँ, उसके लिए क्या चाहिए? बैकिंग किसकी चाहिए? किसकी? कितने समझदार हो। मैं जो बोलना चाहता हूँ पहले ही आप लोग बोल देते हो। अब आप लोग को प्रवचन देने की जरूरत मुझे लगता है कि अब नहीं है। इतना प्रवचन सुन लिए है कि तुम लोग प्रवचन देने में समर्थ हो गए। पर देने में समर्थ हुए हो
जिस दिन जीने में समर्थ हो जाओगे बेड़ा पार होगा। जीने में समर्थ बनो। पुण्य वैभव, असली वैभव जो तुम्हें भौतिक समृद्धि देता है और जो तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन को निखारता है, वो पुण्य वैभव है। वो वैभव तुम्हें खुद जुटाना होगा। हो सकता है तुम्हें धन वैभव विरासत में मिल जाए और यश वैभव भी परिवार की गुडविल से मिल जाए। एक प्रतिष्ठित घराने के व्यक्ति को जन्म से ही प्रतिष्ठा मिल जाती है। एक करोड़पति के बेटे को जन्म से ही करोड़पति कहा जाता है। ये चीजें धन और यश विरासत में मिल सकता है, लेकिन पुण्य मनुष्य को खुद उपार्जित करना होता है समझ में आएगी बात? तो तुम अपने धन वैभव की जितनी चिंता करते हो, यश वैभव की जितनी चाह रखते हो, क्या पुण्य वैभव की उतनी चाह है? अपने मन से पूछना, कितनी ललक है पुण्य वैभव के प्रति? संत कहते हैं पुण्य वैभव का संग्रह करो और पुण्य वैभव की सुरक्षा करो। पुण्य वैभव का अर्जन और पुण्य वैभव की सुरक्षा, ये दोनों चीजें जरूरी है। पुण्य वैभव का अर्जन कब होगा? जब धन वैभव का मोह छोड़ोगे, सुकर्म करोगे, पुण्य वैभव का अर्जन होगा। और पुण्य वैभव की सुरक्षा कब होगी? जब तुम पुण्य वैभव का भोग त्यागोगे। पुण्य का भोग भोगने वाले को पुण्य खप जाता है और उल्टा पाप बंधता है। आज पुण्य है, भोग लो जितना भोगना है। एक बार एक व्यक्ति के विषय में बैठा था मेरे पास और बहुत खर्चीला था। वो जब भी जाए तो बिजनेस क्लास में जाए और ऐसे ही होटलों में रुके, 5 स्टार होटलों में रुके, लाखों रुपया फूंकता था। तो उसके चाचा जी ने कहा, महाराज जी इसको समझाइए, ये बहुत फिजूल खर्ची करता है। थोड़ा सा शराब वगैरह पीने का भी आदी था, अनाप शनाप खर्चे। मेरे पास आया था, 3 दिन में उसने 4.5 लाख रुपए फूंक दिए थे। जहाँ मैं था 90,000 रुपया दिन के तो होटल में रुका था। तो बोले महाराज बहुत खर्चा करता, आप इसको समझाइए। मैं उसकी तरफ देखा तो उन्होंने कहा, महाराज जी पुण्य है सो भोग रहा हूँ। बोले भोग ले, कल भिखारी बनना है तो और भोग। पुण्य तो भोग रहे हो रहा है, लेकिन पुण्य को भोगने में पुण्य बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये भी तो देख। तुम पुण्य को भोग रहे हो नहीं, केवल पुण्य को भोग ही नहीं रहे हो, पाप को कमा भी रहे हो। जो कर्म तुम कर रहे हो सब पाप कर्म है, जो तुम्हारे जीवन को कलंकित करने वाला है। इससे बचो, पुण्य वैभव की रक्षा करो। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जिनके पास आज चाहे जैसे संसाधन हो सकते हैं भी, पर वे उनका उपभोग नहीं करते, त्याग करते हैं। व्रत उपवास क्यों किए जाते हैं? इसलिए कि रोटी नहीं मिल रही है, सो उपवास करो। हाँ, क्यों? एक भोजन ना मिले और उपवास करे उसमें, और एक भोजन सुलभ होने के बाद भी उपवास करे, उसमें अंतर है कि नहीं? क्यों किया गया ये त्याग? क्यों? पाप से बचने के लिए त्याग है, आत्मा को परिष्कृत करने के लिए त्याग है। इसलिए पुण्य वैभव का भोग नहीं, पुण्य वैभव का अर्जन होना चाहिए, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, उसे खपाने मत जाओ। और पुण्य वैभव की सुरक्षा कब होगी? बीज की सुरक्षा होगी, वैसे होगी। बीज की सुरक्षा कैसे होगी? रख दो गोडाउन में भर के, बोरियों में, बीज सुरक्षित हो जाएगा। बीज की सुरक्षा उसे बोरियों में भरकर रखने से नहीं होती,
बीज की सुरक्षा उसे धरती में बोने से होती है। धरती में बो दोगे तो अपने आप एक एक बीज हजार हजार बीज को उत्पन्न करेगा। पुण्य की वृद्धि करना चाहते हो और पुण्य वैभव की सुरक्षा करने चाहते हो तो पुण्य का बीजारोपण करो, और पुण्य के बीजारोपण का आधार है सत्कर्म। जितना सत्कर्म करोगे पुण्य का उतना बीजारोपण होगा, और वो तुम्हारे जीवन की बाहरी और आंतरिक समृद्धि का आधार बनेगा। आगे बढ़िए तो धन वैभव, यश वैभव से बड़ा पुण्य वैभव है। और एक बात ध्यान रखना, इस पुण्य वैभव के रहते ही यश वैभव टिकेगा, इस पुण्य वैभव के रहते ही धन वैभव भी टिकेगा। पुण्य क्षीण होते ही यश भी चला जाता, वो अपयश में बदल जाता है। कल तक जिसका लोग नाम लेते नहीं अगाते थे, एक पल में ही लोग उसके नाम पर थू थू करना शुरू कर देते हैं। होता है। कल तक जिसके यहाँ धन पैसे की रेलम पेल थी, वही व्यक्ति दाने दाने को मोहताज हो जाता है ना। हमने खूब पुराणों में सुना भी है, पढ़ा भी है और जीवन में देखा भी है। एक ही खेल में तो खेल बदल जाता है। अपनी दृष्टि को दौड़ा कर देखोगे तो हो सकता है आपकी आंखों के सामने ऐसे अनेक लोग दिखेंगे जो कल तक नामचीन थे, आज बिल्कुल कहाँ गायब हो गए, पता ही नहीं, परिदृश्य से बाहर हो गए। कल तक जिसकी सब्जी हजूरी करता था, आज उन्हें कोई पूछता तक नहीं है। क्यों? पुण्य वैभव क्षीण हो गया। धन वैभव खा करके मनुष्य पुनः अर्जित कर सकता है, पर पुण्य वैभव को खो करके दोबारा पाना बहुत कठिन है। इसलिए किसको महत्व दो? धन वैभव को, यश वैभव को, या किसको? पुण्य वैभव को, है ना। पुण्य वैभव को, जो तुम्हारे जीवन की सलामती का आधार बने, उसकी तरफ दृष्टि रखो। और अंतिम है गुण वैभव। इसका स्थान पुण्य से भी ऊंचा है। अपने अंदर में सद्गुणों का विकास करो। कदाचित पुण्य छीन भी हो जाए और तुम्हारे अंदर गुण वैभव है तो तुम अपने जीवन को सुखी बना सकते हो। एक साधु के पास धन वैभव नहीं होता। कोई जरूरी नहीं है कि, यह भी संभव है कि बहुत सारे साधु को कोई पहचानता भी नहीं, यश वैभव भी नहीं। बहुत सारे साधु के पास ऐसा भी होगा कि पुण्य वैभव भी नहीं है, कोई उनके आगे पीछे रहने वाला भी नहीं, उनकी व्यवस्था देखने वाला भी नहीं है। आपको ऐसे मिलते हैं। धन वैभव तो उनने छोड़ ही दिया, यश वैभव भी नहीं, पुण्य वैभव भी नहीं, फिर भी वे अपने आप में बड़े मस्त, बड़े सुखी, बड़े प्रसन्न। क्यों? क्योंकि उनके पास रत्नत्रय का गुण वैभव है ना। रत्नत्रय का गुण वैभव है, और उस गुण वैभव से प्रभावित होकर लोग अपने गुण वैभव का विस्तार कर रहे हैं और लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। साधु को किस लिए पूछते हो? बोलो, हमारे पास कोई धन वैभव है? नहीं है ना, नहीं ना। धन वैभव से तो प्रभावित नहीं हुए, तो फिर किससे प्रभावित हुए हो? बहुत सारे लोग हैं जो साधु के ग्लैमर से प्रेरित होकर के आते हैं, यश वैभव से भी प्रभावित होते हैं, और फिर यश वैभव भी तब बढ़ता है जब साधु का पुण्य वैभव होता है। उस पुण्य वैभव से भी आकर्षित होते हैं। पर मैं आप सबसे कहता हूँ, यश वैभव, धन वैभव, यश वैभव और पुण्य वैभव से ऊंचा स्थान गुण वैभव है। क्योंकि साधु के पास गुण हो तो यश और धन से ऊंचा उसका स्थान होगा, और पुण्य से भी ऊंचा स्थान होगा। और गुण नहीं है तो सब गड़बड़। कदाचित पुण्य छीन तो साधु का भी हो सकता है, साधु भी छीन पुण्य हो सकता है। आज पुण्य है, कल पाप का उदय आ जाए, कोई बीमारी आ जाए। अभी पुण्य है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, बड़े आनंदित हो, पर मैं अपनी इस बोलने की शक्ति को अपनी शक्ति नहीं मानता।
मैं अपनी प्रतिभा को अपनी प्रतिभा नहीं मानता। ये तो जड़ है, आज है कल रहे ना रहे, बताओ कोई संभव है? अभी मैं आप लोगों को उपदेश सुनाता हूँ, आप लोगों को मार्गदर्शन देता हूँ, आप लोग आते हो, और जिस दिन यदि ये सब गड़बड़ हो जाए तो आओगे क्या? एक नहीं फटकेगा। पुण्य की यही करामात है, समझ गए? पुण्य वैभव का असर अल्पकालिक होता है, लेकिन जो गुण वैभव है, जो गुणों से आकृष्ट होते हैं, जो गुणों को पहचानते हैं, जो गुणों की से जुड़े होते हैं, उसका आकर्षण कभी छूटता नहीं। संत कहते हैं तुम धन वैभव की ज़्यादा चाह मत करो, यश वैभव के मोह में मत पड़ो, पुण्य वैभव के प्रति आसक्ति मत रखो, और गुण वैभव को बढ़ाने में सदैव तत्पर बने रहो। किसको बढ़ाने में तत्पर रहो? गुण वैभव। जो केवल धन वैभव में लगा रहे वो पापी, जो केवल यश वैभव की बात सोचे वो अधर्मी, और जो पुण्य वैभव को बढ़ाए वो धर्मी, और जो गुण वैभव को बढ़ाए वो संत। पापी से संत तक की ये संपूर्ण प्रक्रिया है, उसकी तरफ दृष्टि होनी चाहिए। ये वर्ष समाप्ति की ओर है, 3 दिन बचे हैं। हम अपने आने वाले दिनों में आप लोग नए वर्ष के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए चाहिए अब संकल्प लीजिए कि इस भाव में अब मुझे पुण्य वैभव और गुण वैभव की वृद्धि करना है। पुण्य धोखा दे सकता है, एक बात ध्यान रखना, और देता भी है। गुण कभी धोखे नहीं देंगे, धोखा नहीं देगा। तो पुण्य वैभव से ऊंचा स्थान गुण वैभव है। अपने अंतरंग का गुण वैभव बढ़ाने के लिए संकल्पित होइए, उसके लिए पुरुषार्थ कीजिएगा, तो सबका जीवन धन्य होगा। सभी अपने जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का अनुभव कर सकेंगे, अपने जीवन का उद्धार कर सकेंगे, जीवन का कल्याण कर सकेंगे। समय आप सबका हो गया है, तो चारों वैभव की बात मैंने आप सबसे की। धन वैभव, यश वैभव, पुण्य वैभव और गुण वैभव, जिसमें हमें अब धन वैभव से मोह त्याग कर पुण्य वैभव का सहारा लेना है और गुण वैभव को उद्घाटित करने का पुरुषार्थ करना है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।